तो आज है दूसरा नवरात्रा जो कि माता ब्रह्मचारिणी का है और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से माता ब्रह्मचारिणी के दूसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह का टाइम हो गया है, हम नहा धो के तैयार हो गए हैं और माता रानी के दरबार की हम सफाई कर रहे हैं और इसी के साथ हम करते हैं अपने इस ब्लॉग को शुरू। तो जी राधे राधे। तो सुबह का टाइम हो चुका है और ये देखिए यहाँ पर टाइम तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मैं सो के अभी उठी हूँ, बाहर ही आई हूँ उठने के बाद। और बस मैंने यहाँ पर सभी घर की लाइटें ऑन कर दी है और गर्म पानी भी लगा दिया है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का मौसम हो रहा है तो ठंडा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो गर्म पानी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रामी में गर्म पानी लगा दिया है और काफ़ी अंधेरा हो रहा है सुबह सुबह, और जो चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ आ रही है मन को बहुत ही शांत कर देती है। और अभी मंदिर में भी आरती चल रही है और इतना मैं पतिदेव को भी अपने उठा देती हूँ, ताकि मैं इतना काम करूँगी झाड़ू पोछे का, वो भी उठ जाएंगे। सुबह सुबह उठना तो भारी होता है लेकिन फिर भी उठ जाएंगे, मैं बोल देती हूँ उनको कि वो उठ जाए। तो ये यहाँ पे लेटे हुए हैं और मैं इनको उठा दिया है, उठ जाएंगे। अभी तो उठे हुए हैं पहले से ही, लेकिन उठ जाएंगे। अभी थोड़ा सा उठने के बाद आलकस तो आता ही है बिस्तर छोड़ने के लिए। तो अभी मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, घर का झाड़ू पोछे का जो भी है। और आज माता रानी का दूसरा नवरात्रा है। माता ब्रह्मचारिणी आप सभी के परिवार में अपनी असीम कृपा बनाए रखे और जो भी आपकी मनोकामना हो पूरी हो जाए। मिलती हूँ आपको नहा धोने के बाद माता रानी के दरबार में। तो घर की पूरी साफ सफाई स्वच्छ करने के बाद अब हम नहा धोकर पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ पर ये बैठ गए हैं, माता रानी के जो कल के चढ़ाए हुए पुष्प हैं उनको उतार रहे हैं एक प्लेट में। तो इन्होंने यहाँ पर जो कल के चढ़ाए हुए पुष्प थे वो एक प्लेट में उतार लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर। और धूप बत्ती भी एक प्लेट में अलग से रख ली है, जो माचिस की तिल्ली थी वो भी, यानी कि पूरे तरीके से माता रानी के दरबार की इन्होंने सफाई कर दी है। और यहाँ पर चढ़ाया हुआ माता का जल रखा हुआ है, इसको मैं गमले में सला दूंगी और इसको यहाँ पर दूसरा जल रखूंगी लाकर। तो देखिए जो इन्होंने कल के पुष्प चढ़ाए हुए थे वो सभी उतार दिए, यानी कि माता रानी के दरबार की पूरे तरीके से साफ सफाई कर दी है। अब ये एक छोटे से कलश में गंगा जल डाल रहे हैं। जिस तरह हमें सबसे पहले प्रतिदिन माता रानी को के दरबार की साफ सफाई करने के बाद अपने पूरे घर में गंगा जल के द्वारा शुद्धिकरण करना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पर एक कलश में जल ले लिया है और अब पूरे घर के शुद्धिकरण ये करेंगे गंगा जल के द्वारा। और ऐसे ही हमें प्रतिदिन माता के नवरात्रों में पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हम घर की साफ सफाई करें, उसके बाद नहा धोकर हम माता के दरबार की साफ सफाई करें। और इन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पर साफ सफाई कर दी है और अब ये शुद्धिकरण करने के लिए जा रहे हैं पूरे घर की। कल के दरबार में मेरी थोड़ी सी साज सजावट की कमी रह गई थी, तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी झल्लर वगैरह लगा दी है माता के दरबार में। और मेरे पास ये माला थी तो मैंने ये भी यहाँ पर माता रानी के दरबार में लगा दिया। और ये देखिए गंगा जल से करने लगे पूरे घर की शुद्धिकरण। तो अभी मम्मी और भाई लेटे हुए हैं, यानी कि सो रहे हैं। कल वो जल्दी उठ गए थे और बहुत ही परेशान हुआ, वो बहुत ही ज्यादा रोया है। तो बाद में नहा धो के पूजा कर लेंगे। अभी तो हम दोनों उठ गए थे क्योंकि इन्हें भी ड्यूटी पे जाना है, इन्हें भी अपना पूजा पाठ करनी होती है, क्योंकि ये भी नवरात्रों के 9 व्रत रखे हुए हैं इन्होंने भी। और तो ये भी अपना पूजा पाठ में लग गए हैं, इसलिए हमें दोनों को जल्दी उठना पड़ता है। और अभी देखिए हम कर लेते हैं पूजा पाठ। तो इन्होंने यहाँ पर हल्का सा पानी डाल लिया है सिंदूर में और माता रानी को तिलक करेंगे सबसे पहले। और देखिए उधर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हम माता रानी को फल चढ़ाते हैं, माता रानी के चरणों में चढ़ाते हैं, जो भोग के
तौर पर प्रसाद चढ़ाते हैं, उसे हमें थोड़ा बहुत निकाल लेना चाहिए, यानी कि दूसरे तीसरे दिन हमें उसे बदलते रहना चाहिए। और क्योंकि वो खराब हो जाता है तो इसलिए हमें उसे अपने लिए प्रसाद के तौर पर ले लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने पंचमेवा भी बनाकर रखी हुई थी भोग के लिए, उसे इन्होंने सभी चीज़ों को तिलक कर दिया है। और यहाँ पर अभी पेड़ पर 2 ही फूल खिले हुए थे गुलाब के, और एक कनेर का फूल खिला हुआ था, तो मैं यही तोड़ कर ले आई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने माता रानी के चरणों में फूल चढ़ा दिया है। और आप सभी को मैं बता दूं कि अखंड जोत तो हमने जलाई रखी है, और हम दूसरा दिया नहीं जलाते। बहुत से जलाते हैं लेकिन हम नहीं जलाते, बस अखंड ज्योति हम जला कर रखते हैं। इसका ही खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि ये बुझ ना पाए अखंड जोत। और आप सभी अभी ये देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर अखंड जोत जल भी रही है, और अभी ये धूप बत्ती इन्होंने उठा ली है। ये धूप बत्ती जलाएंगे और उससे माता रानी को धूप देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों तरीके से धूप बत्ती तैयार कर ली है, और अब ये धूप देंगे माता रानी को। और माता रानी को धूप देने के बाद मैं बैठ जाऊंगी माता रानी की दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगी। माता रानी का दूसरा अध्याय मुझे पढ़ना है, क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा नवरात्र है। और ये ब्रह्मचारिणी माता आप सभी के परिवार में अपनी असीम कृपा बनाए रखे, और आपकी जो भी मनोच्छा हो, हम यही आपके लिए कामना करते हैं माता रानी से। हे माता रानी, आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस विश्व कल्याण के दुख हर लीजिए और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। करते हैं हम इसी आशा के साथ अपने इस पाठ को शुरू। जय हो माता भवानी। श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्राह्मण जी को अग्रहणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्रभाव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजिहारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुक्तु विकराला। रूप मातृ को अधिक सुहावे, दर्शकत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकी ना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदर बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तो अब प्रारंभ करते हैं श्री दुर्गा चालीसा। तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा दे। सुबुद्धि ऋषि मुनि उभारा, धर रूप नरसिंह को अम्बा। प्रकट गई पाड़ कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचाओ। हिन्ना कुंज को सुवन पढ़ाओ, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण समाय, सिर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरु धूमावती माता भुवनेश्वरी। बंगला सुखदाता श्री भैरव तारा, जगतारणी छिल भाव दुख भवनी वारनी। कहरी आरती श्री दुर्गा जी की। जय जय मां अम्बे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुम्हें को निश दिन ध्यावत, तुम्हें को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवारी, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मर्ग मदि को। मैया टीको मर्ग मदि को। उज्ज्वल से देहु नैन,
नैना, उज्ज्वल से देहु नैना, चंद बदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर राक्तांबर राजे, मैया राक्तांबर राजे। रक्त पुप्स की माला, रक्त पुप्स की माला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी। कहरी वाहन राजत खड़क कपर धारी, मैया खड़क कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासांगज मोती, मैया नासांगज मोती। कोटि चंद्र दिवाकर, कोटि चंद्र दिवाकर, राजत शमी ज्योति, जय अम्बे गौरी। शुभ निशुभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूर्म विलोचन नैना, धूर्म विलोचन नैना, निच दिन मत माती, जय अम्बे गौरी। बेज की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति आवे, जय अम्बे गौरी। जयकारा शेरावाली का। हे माता रानी, आपको सत शत नमन। कोई भी भूल चूक हुई हो माता रानी, माफ करना, अक्षमा करना अपने भक्तों को। जय माता रानी। हे माता रानी, अपने भक्तों पर अपनी कृपा सीम बनाए रखना। जय जय माँ, जय माँ। हे माता रानी, मेरे को जय जय। बोलो साचे दरबार की जय। जय माँ। जय जय।